एक और कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में होता है कि ACCA करने के लिए उनके मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज एक ऐसा रूमर बोल लीजिए या मार्केट में जो न्यूज़ है कि भाई ACCA जो है वो जनरली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ACCA इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट अगर आप 12th पास आउट हैं, 10th पास आउट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो शायद ACCA आपके लिए नहीं है। तो वी ट्राई टू कन्विंस स्टूडेंट कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो रोहन, इस पे डेफिनेटली आप बताइए और थोड़ा अच्छे से बताइएगा इसमें, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की तरफ से। नहीं, आई थिंक ये बहुत वैलिड क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स का, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि आपको उसका बेनिफिट मिल सके, करेक्ट, आपको उसके बेसिस पे एक जॉब मिल सके। तो मैं आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से पहले शुरू करूंगा, जिसमें आपने ये कहा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और किन ऑर्गेनाइजेशंस में लगता है। देखिए, हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो ACCA करते हुए आपको ज्यादा सुनाई देते हैं पॉसिबली, क्योंकि वो उनकी मजबूरी बन गई है। जैसे मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन से पहले कि प्रोफेशनल जब ACCA करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी प्रमोशन इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज। अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में कर रहे हैं, तो आप जॉब करते हुए प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का या कोई प्रोग्राम करते हैं, या आप अभी पढ़ते हुए वो कर लेंगे, तो आपको खुद समझना है कि ज्यादा बेनिफिट किस में है। अगर कोई आपको जॉब ऑफर आती है कि ACCA रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी ACCA होगा, दे विल प्रेफर दोज पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि nobody wants to spend extra amount of money. So if I as an employer, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं और अगर मुझे किसी को एम्प्लॉय करना है, तो मैं उसी को करूंगा जो ऑलरेडी रेडी है मेरे लिए, रादर देन उस पे इन्वेस्ट करना कि ये अभी मेरे पास आ जाए और फिर मैं इनको ACCA पढ़ने के लिए बोल देता हूँ। तो जो पहला आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि प्रोफेशनल से आप ज्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि देखिए, एक तो नेटवर्किंग भी लिंक्डइन पे जो होती है वो सोशल मार्केटिंग की है, जैसी की आप बात करें, वो प्रोफेशनल्स की ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे कम नेटवर्किंग करते हैं, तो इस वजह से हमें वो सुनने को ज्यादा मिलता है और वो उनकी रिक्वायरमेंट बन चुका है। अब जो सेकंड इसमें जो पार्ट है कि वाई ACCA एज अ क्वालिफिकेशन, और इसको अभी करने की क्या जरूरत है और उसकी क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। देखिए, ACCA एज अ क्वालिफिकेशन जो हमारा मोटो है और जो हमारा वे फॉरवर्ड है, इज दैट द क्वालिफिकेशन फॉर अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस शुड बी अवेलेबल टू ऑल, राइट। इसीलिए इफ यू वांट टू डायरेक्टली गेट इनटू ACCA, you have to be at least 12th passed. But if you are not 12th passed yet, right, and you still want to pursue ACCA is probably one of the only qualifications in the world which gives you that benefit that if you are studying in the school right now, let's say you are just 10th standard clear and you want to start ACCA, you can do that by logging into ACCA's secondary qualification, which is called FIA. So it's a foundation level qualification. It is called Foundation in Accountancy, and the students can actually enroll for Foundation in Accountancy. Now, students will say, okay, I have to enroll for one other qualification and then ACCA. So that is not the problem. The problem is that if you do not enroll it now, you will give those papers afterwards. So when I say you register in FIA or Foundation in Accountancy, आपको उसमें करना क्या है कि ACCA की ही क्वालिफिकेशन है FIA, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं इफ यू आर नॉट एलिजिबल, इफ यू आर नॉट 12th पास्ड, और उसमें आप जब 3 एग्जाम्स लिखेंगे, देन यू विल डायरेक्टली मूव ऑन टू ACCA's क्वालिफिकेशन, और उसमें आपको एग्जाम नंबर 4 से शुरू करना हो। सो ऑल इन ऑल ACCA हैज 13 एग्जाम्स, राइट। एंड इफ समबडी जॉइंस FIA, अगर कोई FIA में एडमिशन ले लेता है और फिर ACCA में जाता है, तब भी वो 13 एग्जाम्स लिखेंगे। अगर वो डायरेक्टली ACCA में जाते हैं, तब भी वो 13 एग्जाम्स लिखेंगे। लेकिन आपको 10th पास्ड होना जरूरी है। अगर आप 10th पास्ड भी नहीं है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं FIA में, बट देन यू वुड हैव टू राइट 4 more पेपर्स, राइट। बट एनी स्टूडेंट हु इज 10th क्लियर्ड ओनली नीड्स टू टेक अप एडमिशन इन FIA, विच इज फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। वहां पर आपको 3 एग्जाम्स करने होंगे। जब आप वो 3 एग्जाम्स कर लेंगे, देन यू विल गो टू डायरेक्टली टू ACCA एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम पेपर नंबर 4। लेकिन निशांत, इसमें जो बेस्ट पार्ट है, जो बच्चे मिस कर जाते हैं कई बार, कि मान लीजिए आप 11th में हैं, आपने FIA 11th में ज्वाइन किया, उसके जो 3 एग्जाम्स है ना, बच्चे जो है वो 6 से 9 महीने में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑन डिमांड एग्जाम्स हैं। करेक्ट। और आप चाहें तो स्कूल के अंदर 12th पास हुए बिना FIA क्लोज करके आप चाहें तो अपनी 12th स्टैंडर्ड में ACCA में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तब आपसे एलिजिबिलिटी के लिए कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने FIA करा होगा। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाह रहा था। श्योर।
देखिए हम ना ये बात सोचते हैं कि स्कूल से स्टार्ट करना है और लेंदी और ये सब जो आपने बातें करी, बच्चे बहुत सोचते हैं इस बारे में, राइट? लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने काउंटर पार्ट्स को देखें जो आपके साथ स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, साइंस में मेडिकल वाले बच्चे भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू बिकम अ डॉक्टर। इंजीनियरिंग के बच्चे भी अपनी नॉन मेडिकल में प्रिपरेशन कर रहे हैं टू बिकम एन इंजीनियर। पर वो आप ये देखिए कि वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th एंड 12th में, कि वो 11th और 12th को क्लोज करके फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन लेंगे। यहाँ पर कॉमर्स और अकाउंटेंसी के बच्चे जो हैं वो कुछ नहीं करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको प्रिपेयर करने की बजाय एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन लेकर उसका एक पार्ट खत्म भी कर सकते हैं, चाहे तो 12th के अंदर अंदर। करेक्ट करेक्ट।